नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप भगत सिंह बनना चाहेंगे? क्यों कहा जाता है कि सब चाहते हैं कि पड़ोसी के घर भगत सिंह पैदा हो, हमारे घर में नहीं? क्यों किसी को भगत सिंह ही बनना चाहिए? अगर शहादत के अंजाम से पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा होने की बात की जाती है, तो क्या शहीद भगत सिंह की जिंदगी का यही एकमात्र अंजाम है? तब फिर हमें ठीक से सोचना होगा कि क्या हम भगत सिंह को जानते भी हैं? कोई भगत सिंह कैसे बनता होगा? फांसी पर चढ़ जाने से या अपने विचारों की यात्रा से? हर राजनीतिक दल के मुख्य नेता जन्मदिन के मौके पर भगत सिंह को याद कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। उनसे एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके दलों में किसी भी नौजवान के लिए भगत सिंह बनने का अवसर है? क्या भगत सिंह को याद करने वाले किसी भी नेता के दल में कोई ऐसा नेता है जो अपनी सोच से भगत सिंह के आसपास है? भगत सिंह की एक तस्वीर लेकर ट्वीट कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, यह सब अच्छा लगता है कि कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? दिल्ली की बसों पर भगत सिंह की तस्वीरें हैं, वो भी पीली पगड़ी में, जबकि भगत सिंह ने पीली पगड़ी पहनी ही नहीं। अखबारों में भगत सिंह के जन्मदिन पर विज्ञापन छपे हैं। पंजाब के लुधियाना शहर से हमारे सहयोगी अर्शदीप ने ये तस्वीरें भेजी हैं। वहां के चौराहे पर बनी प्रतिमा को पर फूल माला चढ़ाने के लिए छोटे छोटे जत्थों में बड़ी संख्या में लोग आए। तख्तियों पर भगत सिंह के नारे लिखकर लाए। निश्चित रूप से भगत सिंह एक लोकप्रिय हस्ती हैं, लेकिन जब वे प्रेरित करते हैं तो भगत सिंह पैदा क्यों नहीं होते? या भगत सिंह हमारे पास कई हैं, मगर हम उन्हें भगत सिंह के सांचे में रखकर देखना नहीं चाहते। लुधियाना की ही दुकानों में भगत सिंह टी शर्ट पर मौजूद हैं। टी शर्ट पर लिखा है, लगता है फिर आना पड़ेगा। नौजवानों ने चे गुवेरा की तरह भगत सिंह को टी शर्ट पर चिपका तो लिया, लेकिन क्या सीने से भी लगाया है? दुकानों में भगत सिंह एक प्रोडक्ट हैं। उनकी क्रांतिकारिता को बॉलीवुड का हीरो समझ लिया गया है। तस्वीरों के जरिए भगत सिंह साथ जोश पैदा किया जाता है, मगर हकीकत में क्या नौजवानों में ऐसा कोई जज्बा आपको नजर आता है? प्रोफेसर चमन लाल ने कहा है कि भगत सिंह ने कभी बसंती चोला भी नहीं पहना। ऐसी कोई तस्वीर नहीं। पंजाब से दिल्ली आने वाली टैक्सियों के पीछे भगत सिंह की ऐसी तस्वीरें लगी होती हैं जो रात अंधेरे में पीछे आ रही कार की रोशनी से चमक जाती हैं। वहां के गांवों में छतों पर भगत सिंह की प्रतिमा बनी होती है, जिसमें वे हवा में बंदूक लहरा रहे होते हैं। क्या यह भगत सिंह का आज का अंजाम है? इसे लेकर ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि भगत सिंह को हम समझें। आज हर राजनीतिक दल के लोग अपना लेते हैं, लेकिन ये सोचिए कि अगर वे जिंदा होते तो कौन सा दल उन्हें अपने आप पद देता, नेतृत्व देता? जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे समाप्त हो जाना चाहिए। ये भगत सिंह की लाइन है। नौजवान भारत सभा के लाहौर घोषणा पत्र का हिस्सा है। अगर यही बात कोई छात्र नेता अपने विश्वविद्यालय में बोल दे कि जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे समाप्त हो जाना चाहिए, तो आप जो कि भगत सिंह को चाहते हैं, टैक्स के पैसे जोड़ेंगे या भगत सिंह समझकर उसे माला पहनाएंगे? भगत सिंह ने कहा था कि उस घोषणा पत्र में कि दुनिया के नौजवान क्या क्या नहीं कर रहे हैं और हम भारतवासी हम क्या कर रहे हैं। पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है, और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहां भारत में, ये 1928 में बोल रहे हैं, 2016 में भी आप समझ सकते हैं, यहां भारत में लोग पवित्र पशु के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। आप बताइए, ये बात कहते हुए कौन सा भगत सिंह आज की किस पार्टी में रह सकता है? क्या भगत सिंह का टी शर्ट पहनने वाले, आइकॉन मानने वाले भगत सिंह की तरह मुखरता से सोच रहे हैं? क्या कोई नौजवान यह कहते हुए किसी पार्टी की कार्यकारिणी में प्रवेश कर सकता है कि धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है? अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। 1928 में भगत सिंह ने अपने एक लेख में ये बात कही थी। इसी लेख में वे आगे कहते हैं कि जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया हुआ था और जो समान राष्ट्रीयता, स्वराज स्वराज का दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो सिर छिपाए बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। 1928 का वो साल था, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। तब भगत सिंह की उम्र क्या रही होगी? पूरी जिंदगी 23 साल कुछ चंद महीने की। कैराना को कश्मीर बताने वाली मीडिया के बारे में भगत सिंह 1928 के साल में ही कह गए। वे लिखते हैं कि दूसरे सज्जन हैं जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। कब? 1928 में वो कह रहे हैं।
यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। किसानों, मजदूरों के प्रति भगत सिंह के जो विचार थे उन्हें हम अक्सर दीवारों पर लिख देने लायक ही समझते हैं या वो भी नहीं समझते। हमने अपने प्रतीकों को इतना घिस दिया है कि उनके विचार हमें उकसाते भी नहीं। इन दिनों जयंती और पुण्यतिथि की बाढ़ आ गई है। ऐसी होड़ मची है कि समझना मुश्किल हो गया है कि कल जिस नेता ने किसी की जयंती पर उसे अपनी प्रेरणा बताया था, वही आज भगत सिंह को अपनी प्रेरणा बता रहा है। फिर उसके अगले दिन वो किसी और की जयंती पर अपनी प्रेरणा किसी और को बताएगा। हर इतने महापुरुषों से प्रेरणा पाने वाले नेताओं की अगर हमारे देश में भरमार है, फिर तो हम राजनीति के किसी स्वर्ण युग में जी रहे हैं। यही वो नेता हैं जिनमें गांधी से लेकर पटेल, भगत सिंह, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय तक के अंश होने का वो दावा करते हैं। क्या भगत सिंह होना इतना आसान है? जेएनयू का प्रसंग उठा तो एक अधिकारी ने रिपोर्ट दी, कि विश्वविद्यालयों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो पढ़ने आते हैं। मुमकिन है कि वो अफसर भी भगत सिंह को अपनी प्रेरणा बताता होगा और ट्वीट कर रहा होगा। लेकिन भगत सिंह ने 1928 में एक लेख लिखा, कीर्ति में छपा। पहले ही पैरा में वो लिखते हैं कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेजों में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। भगत सिंह कहते हैं कि हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है। नौजवान पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो मैदान में कूद पड़े। ऐसे तमाम वाइस चांसलर भी भगत सिंह के जन्मदिन पर ट्वीट कर रहे होंगे, जो अपने यहाँ छात्र संघ का चुनाव तक नहीं होने देते। दरअसल हम यही जानना चाहते हैं हिंदुस्तान की उस नौजवान आबादी से जो बताया जाता है कि प्रतिशत में 65 है, कि भारत का जो छात्र अपने विश्वविद्यालयों में एक चुनाव के बुनियादी अधिकार को हासिल नहीं कर सका, क्या उसे हक है कि वो टी शर्ट पर भगत सिंह का फोटो लगाकर घूमे? जो राजनीतिक दल अपने दल के भीतर सामयिक मुद्दों पर घनघोर चर्चा न करवाएं, क्या उन्हें हक है कि वे भगत सिंह की जयंती या शहीदी दिवस का इस्तेमाल करें? यह कैसे हो सकता है कि हर दल के लिए भगत सिंह प्रिय हो गए हैं, जबकि उनके विचारों पर चलने का साहस किसी में नहीं दिखता? क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी दल में सांप्रदायिकता पर खुलकर बहस हो रही है? छोटे से बड़े नेता खुलकर बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में भी और दूसरी पार्टी के बारे में भी। ऐसा होता नहीं है। फिर वो लोग कौन हैं जो भगत सिंह को लिए घूम रहे हैं? हम इसी पर बात करना चाहते हैं प्राइम टाइम में। भगत सिंह ने कहा था कि व्यक्ति को मारना आसान है, लेकिन विचार को नहीं। क्या आज के दौर में उल्टा तो नहीं हो रहा? भगत सिंह व्यक्ति के रूप में तो जिंदा हैं, लेकिन क्या उनके विचार भी हैं?